अब आपके यहाँ लोग आए हुए हैं, तो आप हमारे YouTube के माध्यम से आप ये बताने का काम करें कि मतलब कैसे कैसे लोगों को और कैसे आपको शक्ति मिली है, कैसे भक्तों को देखते हैं। थोड़ा हमारे पंचशील वर्ल्ड म्यूजिक कंपनी में जो लोग हैं, इसके माध्यम से हम आपके विचारों को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं। हम 17 साल तक कहाँ तक? और हमारे पास हम दुनिया का कल्याण, हमारे पूरे हिंदुस्तान का कल्याण करने के लिए हम पैदा हुए जी। और हमारे पास कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी रोग, कोई भी किसी का संतान नहीं हो, किसी को कैंसर हुआ हो, कोई भी बीमारी होता है हमारे यहाँ पास ठीक हो जाता है। और लाखों लाख आदमी का, और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान आता है। सुने हैं गुरुजी कि आप यहाँ जो है गोद भराई भी होता है। हाँ, अभी हम गोद भराई का ही काम कर रहे हैं। ये सब बच्चे लोग बेगर बाल बच्चा का है। ये लोग, हाँ, ये लोग बेगर बाल बच्चा का है। और लोग बहुत दूर से MP, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, यूपी, झारखंड, तो ये सब आम बात है। लखनऊ, ये सब आम बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक देखा कि एक लोग लेटे हुए थे, उनको क्या था? वो उड़ीसा से आए थे सर। गुरुजी क्या हुआ था उनको? उनको कैंसर हुआ था, और कैंसर 2 बार आके ठीक हो गया। वो उड़ीसा से बाई रोड आए थे। इससे पहले सेक्टर 15 सफ्दरजंग अस्पताल से मरीज आया था, जो कि डॉक्टर बोला था कि जवाब दे दिया था कुछ बाबा। पैसा लेके कि ये वैज्ञानिक युग में मानना पड़ेगा क्या? देखकर जैसे तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर 20,000 और 25,000 पर डे जनता आ रही है और काफ़ी कल्याण हो रहा है आपके दरबार से। और माँ शीतला का उधर मंदिर भी है। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान आता है, ऐसा नहीं है। अगर 20,000 पब्लिक आ रहा है तो 20,000 लोग बुलबकी है। एक से एक अधिकारी और एक से एक आदमी आते हैं। सब लोग सिर्फ यहाँ की दुनिया में कोई गधा नहीं रह गया। और कल्याण नहीं होगा, कोई आएगा नहीं। और हम कल्याण यहाँ पर आने के बाद 9 मिनट में चमत्कार दिखाए थे। लोग लाद के आता है और अपने से चल के जाता है। चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी हो, अब कोई भी भूत हो, हम बरदानी माता रानी से वही है कि लोग कल्याण करना है। कोई धन दौलत से मतलब नहीं है, कोई रुपया पैसा से मतलब है। सिर्फ हमको हिंदुस्तान का कल्याण करना है, इसके सिवा कुछ चाहिए नहीं। शीतला माँ जी आपको मतलब डायरेक्ट दर्शन दी हैं? हाँ, शीतला माँ जैसे औरत, बच्चा, लड़कियाँ जो होती है वैसा हमको डायरेक्ट। हमको तो एक बार माँ पागल कर दी थी, बोली कि कलयुग में तुम तप कर रहे हो। हम ये सोच लिए थे पहले कि हमको माता रानी का दर्शन करना है। आगे में कलयुग में लोग पत्थर को क्यों पूछता है? अगले पत्थर को पूछ रहा है तो उसमें है देवी देवता की नहीं है। हम 1998 में ही प्रणय कर लिए। बोलो मुकेश बाबा की। हम 1998 में प्रणय कर लिए कि हमको देवी का दर्शन करना है। उसी समय हम सोच लिए मन में कि जिए या मरे, हमको देवी का दर्शन करना है। पंचशील वर्ल्ड म्यूजिक से क्या आपका बिरहा है, काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, तो उसमें जो है आप बताए हैं कि हम जो है भोपाल गए थे और जो है वहाँ मंदिर पर पूजा उजा करते थे। हाँ जी, उसके विषय में कुछ हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताएं। एक घर जो था बहुत गरीब अवस्था में था। एक टाइम भोजन बनता था तो एक टाइम दूसरा टाइम के लिए सोचना पड़ता था। और हम उस गरीब अवस्था में निकल गए कि जब दुनिया में जब हमको गरीबी देखना है तो फिर पैदा लेने से कोई फायदा नहीं है। हम माँ के सेवा में क्यों नहीं चले गए? यहाँ से गरीबी हम देखते हुए चले गए गुजरात के धरती पे, सूरत पे पेट्रोल टंकी पे वॉचमैनी का काम करने लगे, होटल पे प्लेट धोने लगे। वहाँ से फिर हम सोचे माता रानी का एक दरबार था माँ शीतला का, वहाँ पर बैठने लगे। फिर हम सोचे कि भाई दुनिया में अगर देवी देवता है तो हम चाहे हमारे प्राण जाए या रहे, हम देवी का दर्शन करके रहेंगे। बड़े से बड़े तप करने लगे। फिर वहाँ से निकल गए, चले गए भोपाल की धरती पे। भोपाल की धरती पे अंदर जाके गुफा में घुस गए और 6 साल तप के बाद आकाशवाणी सिर्फ हुआ कि तुम तप करना छोड़ दो। तिहार कुंड कहाँ पर दर्शन हुआ? भोपाल में दर्शन हुआ। भोपाल में जंगल में हम चले गए। 6 साल के बाद 6 साल तप किए, उसके बाद आकाशवाणी सिर्फ हुआ। दिव्य शक्ति का आकाशवाणी है कि तुम तप करना छोड़ दो, नहीं तो पागल हो जाओगे। और कलयुग में हम किसी को दर्शन नहीं दिए, न हम तुमको देंगे। तो हम भी एक ठाने की माता आकाशवाणी दे रही तब दर्शन दीजिएगा तो ही हम तब छोड़ेंगे अपना, नहीं तो चाहे हमारा प्राण ले लीजिए। अच्छा, जो मर्जी हो करिए।
माता रानी बोले कि कलयुग में दर्शन नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। फिर कुछ दिन के बाद हमारा जब आँख खुला तो हम पागल हो गए। फिर वहाँ से जैसे तैसे लोग बोलता है, हमको तो मालूम नहीं है। फिर वहाँ से लोग सूरत के धरती पे लाया, लोग सूरत की धरती से फिर बिहार सिकंदरपुर के धरती पर लोग लाया, जहाँ की हमारा बसकिल्ला है। और यहाँ पर लोग ओझा सोखा को मतलब दिखाया। आपको झरवाया फुकवाया भी गया था, उस वजह से पागल हो गए थे? लोग दिया कि कोई बोला कि पागल हो गया है, कोई बोल रहा है कि दिमागी टेंशन हो गया है, पागल हो गया, गरीबी अवस्था देख के कोई ओझा बोल रहा है कि इसको भूत पकड़ा है, कोई बोला इसको मरी पकड़ा है, ऐसे। लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं था, हमको तो माता रानी ही पागल की थी। और फिर हम भाग के चले गए धौरात के धरती पे, फिर वहाँ पे गुफा में घुस गए। 67 दिन के बाद फिर माँ खुद प्रकट हो गई, अपने को हमको जगा दी, उठो तुम्हारा तब पूरा हो गया। बोलो शीतला माता की। फिर प्रकट हुई तो बोले कि बोले क्या चाहिए, मांग लो, जो मांगना है मांग लो। अच्छा, आपको वर भी दिए हैं माता जी ना? वर लिए हैं माता को हम। तो सर, हमारे दर्शकों और भक्तों को आप जो है जो वर मिला है बताने का काम करें यूट्यूब के माध्यम से। हम देखिए वर यही लिए, जब माँ प्रकट हुई बोलेंगी तुमको जो चाहिए वो मांग लो, जो भी चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा गहना गीटो लेके जो भी चाहिए मांग लो, हम तुम्हारे पर प्रसन्न हो। माता रानी को हम बोले हमको कुछ नहीं चाहिए माता, और आपको देना है तो हमको जो मांगेंगे आप दीजिएगा। तो माँ इतना सब जरूर बोली कि जो भी मांगना सोच कर मांगना। तो हम तो हमको चाहिए नहीं। माँ पहले हमको लालच दी कि धन दौलत जो भी मांगना है मांग लो, इसके सिवा तुमको चाहिए क्या, हम जो मांगेंगे हमको दीजिएगा। तो बोलिए, तो माँ बोली कि ठीक है। तो माँ से 3 वचन हम बनवाए कि हमको 3 वचन बानी, 3 चीज़ें हमको चाहिए, इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। माँ बोली ठीक है। माँ से हमें बोले कि हे माता, आपका नाम लेकर हम जिसको अगर हम कोई भी समस्या हो, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, आपको नाम लेके अगर हम जिसको छू दे, नाम लेके उसको कल्याण हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी भूत हो, कोई भी रोग हो। माँ बोली इससे फायदा क्या है? हमने फायदा है या नहीं है, लेकिन माँ आप हमको वचन दिए, आप हमको वचन दिए हैं तो आप वचन का पालन करिए। माँ बोली कि जाओ, जैसा ऐसा ही होगा। जिस किसी को भी अगर मेरा नाम लेके छू दोगे और कोई भी समस्या, कोई भी रोग हो, चाहे कैंसर हो कि गूंगा ना बोलता हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, और तुरंत असर हो जाएगा कि नहीं, हमको छूने से हम ठीक हो गए। 9 मिनट के अंदर तुरंत असर चालू होता है, चाहे कोई भी समस्या हो। प्राण निकलता, अगर प्राण है तो तुरंत मालूम पड़ जाए कि नहीं ये ठीक हो गया, चालू हो गया 9 मिनट के अंदर। माँ बोली दूसरा वरदान क्या चाहिए? हम बोले कि दूसरा वरदान माता रानी यही हमको चाहिए। हम लोग प्रकट में बात कर रहे थे, जैसे कि हम 1-2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, माँ माँ है, बेटा बेटा है, माँ बेटे से बात हो रहा है। रात को बात हो रहा था, पूरा जंगल ही पूरा उजागर था। हमको सुने बहुत घनघोर जंगल है वहाँ पर। हमको रात को लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं हैं, हमको ऐसा लगता कि माँ की गोद में है। अच्छा, हाँ जी, हमको लग रहा था माँ की गोद में है। वहाँ पर सुसाइड करने के लिए भी सोचे तब पे, तो माँ ही आंचल फैला दी। हजारों हजार पुरसा नीचे खाई था तिलहार कुंड के बगल में। जब रात हुआ 67 दिन हमको हो गया था, लोग बता रहा था, बिना अन्न जल के ना। हाँ, बिना हमको आज भी हमको कोई अन्न जल से कोई मतलब नहीं है। हम तो माँ से लिए कि आपका नाम ले लिए हमारा पेट भर देना चाहिए, आपका नाम ले लिए हमको पानी पी लेना चाहिए, आपको नाम ले लिए 10 साल बाथरूम नहीं करेंगे चलेगा। तो माता रानी खाली हमारा नाम ले लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो माँ से यही बोले कि हे माता, आप जो बोल दी आपका नाम ठीक हो जाए, तो कुछ ऐसा लोग हो जाएगा कि हम उनका रिश्तेदार हैं, हम डीएम हैं, हम एसपी हैं, हम डीएसपी हैं, हम कलेक्टर हैं, हम आईजी हैं, हम उनको अलग से देखें। नहीं, आपका जब सवारी हमारे ऊपर हो तो राजा रंग फकीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक समान होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो, सब एक समान होना चाहिए जी। हमको नजर में ऐसा नहीं होना कि वो गरीब आदमी उसको अलग देखिए अमीर आदमी है, नहीं, सब एक समान होना चाहिए हमारे नजर में। माँ बोले कि जाओ बेटा ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान माँ बोली कि तीसरा क्या चाहिए? तो माँ हंसने लगी कि 2 वरदान तो बहुत कठिन मांगे, तीसरा क्या मांगोगे? हमने हे माता, तीसरा वरदान हमको यही दे दीजिए, ये दुनिया में
और हिंदुस्तान में बहुत लोग बाज बाज ही करके बुलाता है किसी को। जिसके पास बच्चा नहीं है वो औरत या बच्चियां बाहर निकलती हैं तो लोग जिसका पास लड़का लड़की है वो बोलता है कि वो बाजिन का मुंह देख लिया, आज हमारा सुफल नहीं बीतेगा। हम यही बोले कि हे माता, अगर आपका नाम अगर हम लेके जिसको अगर हम गोद भर दे और आपका नाम लेके बोल दे कि जाओ तुमको लड़का होगा तो लड़का ही दीजिएगा और जाओ तुमको लड़की होगा तो लड़की ही दीजिएगा, और डेट भी बताइएगा कि इतने दिन में लड़की का गोद भरेगा और इतने दिन में लड़का का। माँ बोली कि जाओ बेटा ऐसा ही हो, लेकिन माँ बहुत ठटा के ऐसी एक बोली कि तुमको क्या फ़ायदा क्या है। हम बोले माँ हमको कुछ फ़ायदा से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान का कल्याण चाहिए और कल्याण नहीं, हमको कोई धन से मतलब नहीं। आज की डेट में हम 5 साल से लेके 63 वर्ष तक गोद भरे हैं, प्रमाण है हिंदुस्तान में। और लोग आते हैं विश्वास के साथ में गोद भरते हैं और यहाँ पे ईंटा एक पुत्र पे एक ईंटा हमको लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमको कोई धन से मतलब एक ईंटा इसके लिए आता है कि माँ का दरबार बनवाते हैं इसके। आज 93,000 गोद भरे हैं हम। 93,000 में प्रमाण में पहले 37,000 था, अभी 93,000 हो गया है, जिसमें 64,000 बच्चा बाहर हो गया है। 64,000 बच्चा का मतलब एक ईंटा से हो गया 64,000 ईंटा। 64,000 ईंटा आया और हमारा ये माँ का दरबार बन रहा है। यात्री लोग रहता है इसमें, जी जी, यात्री लोग को जाने आने के लिए सुविधा है, रहने के लिए सुविधा है। वो हमको एक बच्चे पे एक ईंटा मिलता है, मतलब वही सबसे बड़ा धन है हमको। और जिसका वो इच्छा होता है, कोई हमको नारियल चढ़ाता है, कोई फूल ले आता है, बाकी धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। बस हमको इससे बढ़ बोले सत्य दरबार की जय, कोई भी बाबा मुकेश की। कोई भी यात्री आता है, कोई समस्या है, खाने के लिए नहीं है, जाने आने के लिए गाड़ी भाड़ा नहीं है, रहने के लिए नहीं है, सभी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रशासन को भी मालूम है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि झूठ साथ, यहाँ पर झूठ साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति बाहर का अमला MP, महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश जो भी आता है सुरक्षित आता है, सुरक्षित जाता है। धन से कोई मतलब नहीं, सबको शाम को पूछा जाता है। जो व्यक्ति मजदूर बाहर से फंसा हुआ है, जो भी आटा पिसान चाहिए, नमक रोटी चाहिए, बनाओ और खाओ। कोई समस्या है, गाड़ी भाड़ा नहीं है, इसलिए कुछ बच्चे का कोई बोलता है बाबा हमारा